सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि गीता को एनसीईआरटी ने शिक्षण कोर्स में शामिल कर लिया है, इस विषय में आपकी क्या राय है, और कुरान और बाइबल को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो गीता को अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा, दुर्भाग्य तो यही है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है गीता को कोर्स के रूप में। जो अपने को ईसाई देश मानते हैं वे भी शामिल किए हुए हैं, क्योंकि गीता सभी मानव के लिए है, सभी मानवों के लिए। यह सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, सभी के लिए। इसमें सबके लिए संदेश है। तो इसलिए सरकार जो है बधाई की पात्र है। बधाई सरकार को अवश्य मिलनी चाहिए, तारीफ सरकार की होनी चाहिए। कोर्स में शामिल किया गया, देर से सही, देर आए दुरुस्त आए। और छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ेंगे तो समझेंगे अपने संस्कृति को, उस उच्च स्तर के ज्ञान को समझेंगे, जिससे कि हम लोग का जीवन विकसित होता है, जिससे हम अपना श्रेष्ठ जीवन आचरण विकसित करते हैं। नहीं तो लोग सिर्फ स्कूल कॉलेजों में शिक्षा लेते हैं सिर्फ कमाने के विषय में, या हिंदू ग्रंथ, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध में शिक्षा ले रहे हैं। तो ऐसी शिक्षण प्रणाली कांग्रेसियों ने विकसित की और कम्युनिस्टों ने, जिससे कि सनातन धर्म का जितना अधिक से अधिक नुकसान किया जा सकता है सनातन संस्कृति का, उतना किया जाए, उससे छुटकारा मिलेगा। और फिर अन्य चीज़ों में भी रुचि जागेगी, अन्य जो ग्रंथ हैं उस विषय में भी रुचि जागेगी। सिर्फ गीता क्यों, उपनिषद के विषय में भी पढ़ाया जाया है, वेद के विषय में भी पढ़ाया जाया है, और अन्य चीज़ों, अन्य जो ग्रंथ हैं, योग शास्त्र हैं, इस विषय पढ़ाया जाए। धीरे धीरे योग का कोर्स भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो योग और गीता ये सब पढ़ाया जाएगा तो अत्यधिक है, तो भारतीय पूरे विश्व पर छा जाएंगे, श्रेष्ठतम हो जाएंगे। अब धीरे धीरे भारत के लोग दुनिया में हर जगह जा करके अपना डंका बजा रहे हैं। इसी गीता, योग और उपनिषद के कारण ही, वेदांत के कारण ही ऐसा कर पा रहे हैं। तो उसको यहाँ पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन ये वोट संस्कृति की वजह से नहीं पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब पढ़ाया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। अब जो यह पूछा गया है कि बाइबल और कुरान को क्यों नहीं शामिल किया गया, भाई इसमें पढ़ाने लायक कोई बात ही नहीं है जो शामिल किया जाए, लेकिन फिर भी शामिल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिसके बहुत फॉलोवर हों और बहुत वो बेकार सी चीज़ हो, उसको भी पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि देखिए इसमें कैसी कैसी फालतू बकवास बातें हैं, जिसको पढ़ना एक वेस्टेज ऑफ टाइम है और वेस्टेज ऑफ माइंड भी है। तो यह जो है शामिल क्यों नहीं किया गया, तो शायद सरकार ने उसको इस योग्य नहीं समझा, यह कारण हो सकता है। और दूसरा कारण, मुसलमान खुद भी नहीं चाहेंगे कि इसको पढ़ाया जाए, नहीं सही चाहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जहाँ विश्लेषणात्मक रूप से इसकी पढ़ाई शुरू हुई ना, वहाँ उनकी बखिया उधेड़ दी जाएगी। तो ईसाई और मुस्लिम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके ग्रंथों की पढ़ाई हो, वे पढ़ाई से बचना चाहेंगे, क्योंकि सारा तो उसमें झूठ बकवास लिखा हुआ है। ईसाई क्या तो न्यू टेस्टामेंट में तो थोड़ी बहुत अच्छी बात भी मिल जाएगी, ओल्ड टेस्टामेंट में तो सिर्फ बकवास ही मिलेगा। और न्यू टेस्टामेंट में जो अच्छी बात मिलेगी वो कोई बहुत उच्च स्तर की बात भी नहीं होगी, बहुत साधारण सी बात, पड़ोसियों की मदद करो, इस तरह की बात, हाँ प्यार करो, सबसे सहयोग करो, बस 3-4 बातें हैं जो ठीक हैं, तो ये बातें मिल जाएंगी। लेकिन और बाकी तो कथा कहानियां हैं झूठी फूसी। लेकिन गीता में तो बहुत जबरदस्त सारी बातें हैं जो कि एक सामान्य मानव सोच ही नहीं सकता, वैसी बातें हैं।
और बाइबल में तो ऐसी बातें हैं जो कि एक सामान्य मानव सोच सकता है। भारत में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पड़ोसियों के जो है, तुम पड़ोसियों का सहयोग कर दो और पीड़ितों की सेवा कर दो, ये तो बहुत साधारण सी बातें हैं, कोई उच्च स्तर की बात तो है नहीं, हर कोई जानता है इसको भारत में। तो इसको क्या बताना है, क्या मैसेज देगा ये? मैसेज तो वह होता है ना जो व्यक्ति नहीं जानता रहता है। जो जान ही रहा है वो क्या मैसेज है? वो हमारा मैसेज का कंफर्मेशन तो हो सकता है, मैसेज नहीं हो सकता है। और स्कूल में पढ़ाया जाता है सदैव वह चीज जो कि आपके लिए एक मैसेज हो, जो आप नहीं जान रहे हो। गीता भी इसलिए पढ़ाई जा रही है ना कि आप नहीं जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। जब जानते ही है तो उसको क्या पढ़ाना? लेकिन गीता लोग नहीं जानते, इसलिए पढ़ाना उचित है। बाइबल को पढ़ाना उचित नहीं है क्योंकि उसमें जानने वाला कोई ऐसी बात ही नहीं है। कुछ बातें अच्छी हैं लेकिन वे बातें हैं जिसको सभी लोग जानते हैं, वेरी कॉमन। तो उसको क्या पढ़ाना है? हाँ, उसको पढ़ा करके ये देखा जा सकता है कि देखो कितनी साधारण सी बातें हैं, उसी के लिए इतना उछलते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें हैं इसमें, इसके को लेकर इतना उछल रहे हैं। बाकी तो सारे ड्रामा ही करते हैं। ये चंगाई सभा क्या होती है? सब भूत प्रेत पकड़ करके उछल कूद मचा रहे हैं, सब क्या है? धोखाधड़ी और ठगी का ही तो है, अंधविश्वास ही तो है। तो ईसाइयों के सारे जो ड्रामे हैं सब जो है धोखाधड़ी है, झूठ है, बकवास पल रहा है। और इस्लाम का तो खैर कहना ही क्या है। तो कुरान में तो ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी है जिस पर कि लोग, वो तो पूरी धज्जी उड़ जाएगी, मौलाना सब चिल्लाना शुरू कर देंगे, दंगे हो जाएंगे। क्योंकि भाई बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा प्रश्न भी करेगा, विश्लेषण भी करेगा, टीचर भी विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करेगा तो आप मोहम्मद के खिलाफ में बोलेगा तो आप तुरंत जो है गर्दन उतार देंगे, कहेंगे गर्दन इसका उतारेंगे। लेकिन वहाँ तो बोलना ही पड़ेगा जब वहाँ पर ऐसी कुकर्म वाली बातें हैं। तो कुरान को पढ़ाने की बात तो कुरान मदरसे में ही पढ़ाई जा सकती है जहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही पढ़ते हैं। तो इसलिए मौलाना भी नहीं चाहेंगे कि कुरान को शामिल किया जाए कोर्स में, और न ही पादरी चाहेंगे कि बाइबल को शामिल किया जाए, क्योंकि वे डरते हैं ना, वे जानते हैं ना, हर कोई अपनी सच्चाई जानता है। वे कभी भी किसी शास्त्रार्थ के लिए मंच पर नहीं आ सकते। न कोई पादरी आ सकता है, न कोई मौलाना आ सकता है मंच पर शास्त्रार्थ करने के लिए। जबकि कोई भी सनातनी किसी भी जगह शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार होता है, वो कहीं भी भिड़ सकता है, क्योंकि वे सत्य के आधार पर वे टिके हुए हैं। इसलिए तो इसलिए गीता को पढ़ाया जा रहा है, कोर्स में शामिल किया जा रहा है। तो अब एनसीईआरटी में इस साल से आने वाला है, तो यह बहुत अच्छी बात है। और उनका कुरान और इसलिए उनका बाइबल नहीं ही आएगा, तो उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक राहत की बात होगी। और आ जाएगा तब तो उनके लिए तो खैर रोना हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगी, उनके नाश की शुरुआत हो जाएगी। तो यदि वे जोर देते हैं कि नहीं हमारा भी शामिल किए, तो शामिल जरूर कर लेना चाहिए। लोग पढ़े तो सही, जाने तो सही, देखो कि इसमें क्या फिजूल की बातें हैं लिखी हुई। गीता पढ़ के तो आदमी आदर्श बनता है। तो गीता जब पढ़ेंगे ईसाई सब और मुसलमान सब, तो वे समझ जाएंगे और वे अपनाने लगेंगे, घर वापसी करने लगेंगे। तो सनातन धर्म की धारा अभी चल रही है और यहाँ से आगे बढ़ेगी। और इन सभी का जो श्रेय है वह श्रेय सिर्फ सोशल मीडिया को, इंटरनेट को है। इंटरनेट के कारण ही यह बदलाव आया है कि यह सत्य जो है खुल करके सामने आ रहा है और अब सबके लिए उपलब्ध होता जा रहा है। इंटरनेट ने ही वह धारा दी है। तो वास्तव में बधाई के जो पात्र है वह इंटरनेट ही है। आप देख रहे होंगे इंटरनेट में हर तरह की बहसें चल रही हैं। हिंदू धर्म में भी जो गलत बातें हैं उसको कहा जा रहा है, कहा भी जाना चाहिए। इस्लाम में भी जो गलत बातें हैं, जो गलत बातें क्या गलत ही बातें हैं, वो कही जा रही है। और बाइबल में तो चंद 4-5-6 चीज़ें हैं जो कि बहुत औसत दर्जे की चीज़ें, 5वीं-6वीं कक्षा का बच्चा के लेवल की चीज़ है, तो वह वहाँ बताई गई है। जिसका माइंड डेवलप हो गया है हायर माइंड के लिए, तो बाइबल में कुछ भी नहीं है, बकवास है वह। 4वीं-5वीं क्लास के बच्चे को तो ठीक है, आप कुछ बात सिखा सकते हैं,
लेकिन उसको 4 बात अच्छी सिखाएंगे और वो 50 आपकी गपोड़ कथा भी तो सुनेगा, तो वहां पर खिल्ली भी उड़ाएगा, मजाक भी उड़ाएगा। मनुष्य उसी को सराहता है जिसकी सब बात सही होती है, उसी को वह आदर्श मानता है, उसी को गुरु मानता है। तो गीता एक गुरु है, क्योंकि उसमें सारी बातें सही हैं और समय के टेस्ट से गुजरा है। और कहीं भी शास्त्रार्थ के लिए, बहस के लिए गीता कभी नहीं भागती है। कुरान भाग जाएगा, बाइबल भाग जाएगा, कहीं पता नहीं चलेगा इनका। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। हरि ओम।